नहीं कल करूंगा, बस यही सोचते हुए पूरी जिंदगी गुजार दी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। क्या तुम भी ऐसे ही अपने काम को टालते जा रहे हो? क्या तुम्हारे प्लान्स अब भी सिर्फ प्लान्स ही हैं? करना तो तुम्हें भी बहुत कुछ है, लेकिन हैरान हो, परेशान हो कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारी भी कहानी कुछ यही है। वजह स्मार्टफोन एडिक्शन, कोई लड़की या एक गलत मानसिकता हो सकती है। वो तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच एक दीवार बन के खड़ी है। अगर इस दीवार को पार करके तोड़ के आगे बढ़ना है तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना। मैं तुम्हें मात्र 21 दिनों में अपने अंदर का आलस का कीड़ा खत्म करना सिखा दूंगा, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि 21 दिनों के बाद तुम सबको पीछे छोड़ दोगे। इस दुनिया के उन टॉप लोगों में माने जाओगे जिन्हें दुनिया रेस्पेक्ट देती है। तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हें देखकर चलेंगे और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ तुम शेरों वाले एटीट्यूड से जियोगे। यहाँ एक सवाल तुम्हारे मन में आया होगा कि 21 दिन ही क्यों, 20 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कमेंट करके मुझे अभी बता देना कि तुम वीडियो को एंड तक देखने वाले हो। बढ़ते हैं सवाल के जवाब की ओर। एक अमेरिकन ऑथर मैक्सवेल मॉल्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक साइको साइबरनेटिक्स में 21 डेज यानी 21 दिनों में अपनी आदत को बदलने के कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके बताए जो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान और इफेक्टिव हो सकते हैं। मैं उनमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके तुम्हें बताता हूँ। कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आता हूँ काम की बात पर। नंबर 5, अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करो। मतलब ये कि जो कोई भी इंसान, तुम्हारा मोबाइल या कोई भी और चीज तुम्हें अपने गोल से, अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करे, तुम उसे खुद से दूर कर दो। ये प्रोसेस बिल्कुल दुश्मन के खिलाफ एक जंग लड़ने जैसा होगा, और यहाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने इस दुश्मन के खिलाफ जरूर जीतोगे। तो अब अपने मोबाइल को उस वक्त ही इस्तेमाल करना जब तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज आए। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि सोशल मीडिया मैट्रिक्स का एक ऐसा हथियार है जिसने आपको मानसिक रोगी बना रखा है। अगले 21 दिनों तक तुम्हें अपने विल पावर से काम लेना सीखना होगा। सोशल मीडिया का यूज कम करना होगा, और 21 दिनों के बाद सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल तुम्हारी आदत बनता जाएगा। तुम्हारे लिए खुद पर कंट्रोल करना आसान होगा। यही सब कुछ अपनी दूसरी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी तुम कर सकते हो। नंबर 4, एक बहुत नॉर्मल सी लेकिन सबसे ताकतवर आदत, सुबह जल्दी उठना। यह असल में एक और काम है जो तुम्हें अपना मन मार के खुद को थोड़ी तकलीफ दे के भी करना होगा। इस दुनिया के ज्यादातर कामयाब इंसान अपनी कामयाबी का राज सुबह का जल्दी उठना और एक सही मॉर्निंग रूटीन बताते हैं। असल में सुबह जल्दी उठने के पीछे साइंस ये है कि तुम आंख खुलते ही अपने दिन की शुरुआत एक चैलेंज कंप्लीट करके करते हो। सर्दी होने के बावजूद भी अपने चादर हटाकर उठ खड़े होते हो। नींद आने के बाद भी वॉशरूम में जाके अपने दांत घिस रहे होते हो, चाय कॉफी बना रहे होते हो। तो तुम्हारा दिमाग आने वाले पूरे दिन के लिए एक एक्टिव मोड पर चला जाता है। उसके बाद कोई भी काम तुम्हें बोरिंग नहीं लगता। आलस तुमसे दूर भाग जाती है। तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिम, स्टडी और काम करते चले जाते हो, और यही वजह बनता है तुम्हारी कामयाबी की। अब मुझसे ये वादा करो कि 21 दिन के इस कामयाबी के सफर में तुम हर दिन की शुरुआत बहुत सुबह सवेरे से करोगे। नंबर 3, अपनी फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुमसे कहने लगा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे दोस्त, हम जब पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि पैसा कमा लूंगा तो अच्छा खाऊंगा, आराम से जीऊंगा, घूमने जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी के मजे लूटूंगा। बात सही है, ये सब करने के लिए पैसा तो लगेगा, लेकिन हम इस वक्त ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के मजे लूटने के लिए हेल्थ का सही होना बेहद जरूरी है।
क्या तुमने किसी बीमार इंसान को बीच पर चिल करते हुए देखा है? क्या किसी कमज़ोर इंसान को देखा है कि वो स्विमिंग या हाइकिंग कर रहा है? तो दोस्त, पैसा तो तुम्हें कमाना है, लेकिन अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो कि अगर तुम अपने शरीर को प्रायोरिटी दोगे, हेल्थ को बाकी के गोल्स से ऊपर रखोगे, तभी अल्टीमेट सक्सेस अचीव कर पाओगे। वरना जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हें छोड़कर दूसरों के काम आएगा, जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते। नंबर 2, पढ़ने की आदत डालो, सीखने की आदत डालो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल इस भ्रम में गुजार दिए कि किताबें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखा जाए, या स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उन्हें सुन के सीखा जाए। मेरा यह सोचना असल में गलत साबित हुआ। मैंने पढ़ना शुरू किया और जाना कि जो काम तुम बहुत प्रैक्टिस करके सीखते हो, उसके बारे में पहले से किताबें पढ़ने के बाद वो काम करना तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। लिखने वाले ने किताब में अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उस काम को करने के आसान तरीके बताए होते हैं। बताया होता है कि क्या करके वो फेल हुआ, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ। ये सब पढ़ लेने के बाद तुम सावधान हो जाते हो। नाकामी की वजह और कामयाबी का रास्ता तुम्हें पता होता है, और फिर अपने कामयाबी के सफर पर गिरे बगैर तुम चलने लगते हो। अगला है इस वीडियो का निचोड़, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तुम्हें अपने आप पर, अपने मन पर काबू पाना सीखना होगा। जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सारी बेकार हैं अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। अगर तुम सोशल मीडिया से और बुरे दोस्तों से दूर नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा मन बार बार अपना फ़ोन देखने को करता है, किसी दोस्त के साथ सुट्टा लगाने को करता है, और तुम अपने मन की मान भी लेते हो, उसके गुलाम बन भी जाते हो, तो 21 दिन तो क्या 21 सालों बाद भी कोई भी अच्छी आदत को तुम अपना नहीं पाओगे, ना ही कोई बुरी आदत तुमसे छूटेगी। तुम्हारा मन कर रहा है कि बर्गर खाऊं, तुम अपने मन पर काबू नहीं कर पाए, खा लिया। मन किया लेट उठे, मन किया तो आराम किया। एक्सरसाइज नहीं की तो कभी भी अपनी बॉडी को शेप में नहीं देख पाओगे। पढ़ने का मन नहीं है, अपनी बुक्स को परे फेंक के लग गए टीवी देखने, कभी सीख नहीं पाओगे। तो अब मन पर काबू कैसे पाना है? क्या इसका कोई सीक्रेट हैक है? बिल्कुल भी नहीं। कोई हैक, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या कोई इलाज है? हाँ, सिर्फ एक है, और वो है विल पावर, या दूसरे शब्दों में कहूं तो डिसिप्लिन। ना चाहते हुए भी वो काम करना जो तुम्हें प्राउड फील कराएगा, डिसिप्लिन कहलाता है। जो करना तुम्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसकी वजह से जो अच्छा वक्त तुम पर आने वाला है उसे इमेजिन करके मेहनत तुम करते हो, ये होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ही का इनाम बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर एक प्राउड जिंदगी जिए, पैसे बनाए, अच्छी हेल्थ और इज्जत के साथ जिए। अगर तुम सही एटीट्यूड और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाओ तो ये सब कुछ पॉसिबल है। सही एटीट्यूड और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सिखाने के लिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था। वो मुझे 30,000 रुपये में पड़ा था। उसे शॉर्ट करके मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जो मैं अब तक 499 रुपये में बेचा करता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये 99 रुपये का प्राइस मैंने रखा है ताकि मेरा हर एक सब्सक्राइबर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अफोर्ड कर पाए, हर एक अपना फ़ायदा कर पाए। अगर ट्रेनिंग में तुम्हें मज़ा नहीं आता है, तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, तो पूरे 99 रुपये मैं रिफंड करूँगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक यूनिक और कामयाब जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।